नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया से MBBS करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी आ रहा है कि अपन इंडिया से MBBS करें। तो दोस्तों, आप इंडिया से तभी MBBS करो जब आपका खुद के घर का बैंक बैलेंस 60 लाख से लेके 80 लाख रुपए है, तो आप इंडिया से MBBS करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी टोटल सेविंग ही 60 लाख 70 लाख होती है, तो अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स एक ही स्टूडेंट पे पूरा खर्च कर देते हैं। उसके और भी बहन भाई होते हैं, घर में और भी ज़्यादा खर्चे होते हैं, कभी कोई बीमार भी हो सकता है, XYZ। आपको पता है गृहस्थी में कितने खर्चे होते हैं, तो फिर 4-5 साल सर्वाइव कर पाना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोन लेके इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाह रहे हैं। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ। आप दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करो। देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपन बात करें तो 12 लाख रुपए से नॉर्मली स्टार्ट होके और 26 लाख रुपए तक का पैकेज है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 12 लाख वाला कॉलेज भी मिलेगा, 13 वाला भी मिल सकता है, 14, 15, 16, क्योंकि जिस कॉलेज की फीस 16 लाख है उसकी भी सीटें भरती हैं, जिस कॉलेज की फीस 20 लाख है उसकी भी सीटें भरती हैं। तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजों की सीटें भरी जाती हैं, कोई 1-2 सीटें खाली रहती हैं। दोस्तों, माना कि आपको पर ईयर 15 लाख रुपए का कॉलेज मिल चुका है और आपने बैंक में अप्लाई किया एजुकेशन लोन के लिए, और आपके फादर साहब या तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपके मैनेजर से अच्छे टर्म है या फिर आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो तो इजीली लोन मिल जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन दोस्तों क्या है, स्टूडेंट ये सोचता है अब तो मुझे लोन मिल गया, अब तो मैं पढ़ लूंगा। भाई, लोन ये इतनी बड़ी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। आज मेरा लोन हो जाएगा, मैं क्या सोचूंगा, अरे लोन हो गया, सरकार पढ़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, लोन की कंडीशन क्या है, जैसे मैंने आज 15 लाख रुपए का लोन लिया तो 15 लाख मुझे गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन जो इस साल का जो उसका इंटरेस्ट होगा वो मुझे इसी साल भरना होगा। जैसे अपन एवरेज बात करें तो 8% से लेकर 10% अभी एजुकेशन पे इंटरेस्ट चल रहा है, और ये मैं आपको अलग अलग बैंक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। जैसे मैंने 15 लाख पे 8% जो लोएस्ट है, हालांकि 8 होगा नहीं, ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अपन इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपने 15 लाख रुपए 8% के हिसाब से लिया तो फर्स्ट ईयर का 1,20,000, सेकंड ईयर का 2,40,000, थर्ड ईयर का 3,60,000, फोर्थ ईयर का 4,80,000, फिफ्थ ईयर का 6 लाख और सिक्स ईयर का 7,20,000 हो रहा है। दोस्तों, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 25 लाख प्लस आपका इंटरेस्ट हो रहा है। इसके अलावा मूल रकम आपकी अलग से देनी होगी। दोस्तों, अगर आपने ये सारी रकम जो इंटरेस्ट है ये भर दिया है, अब आपके पास जो बैंक का पैसा है वो है 15 लाख से 5 साल का 75 लाख रुपए। और दोस्तों, इसका पर 8% इंटरेस्ट लगाएं तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 81 लाख रुपए की। अब 81 लाख रुपए का आपको जो 15 साल में 12 मंथ होते हैं, आप इससे डिवाइड करके जो आपकी इंस्टॉलमेंट निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पर मंथ पे करना होगा। अगली साल फिर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा 81 लाख का, फिर आप 15% से लगाओ, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज। आप सोचो, कैलकुलेट करना एक बार बैठ के। मैं चलती वीडियो में कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको एक 440 वोल्ट का झटका लगेगा। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा कहां से भरेंगे। एक बार आप कैलकुलेट करना, अगर वीडियो देख रहे हो तो। मेरा आपसे निवेदन है, जरूर कैलकुलेट करना। आप इंडिया से MBBS करने का विचार आज के आज खत्म कर दोगे अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हो, क्योंकि कई चीजें सुनने में आसान लगती हैं। दोस्तों, आपने जैसे 15 लाख से 5 साल के लिए लोन कराया तो 15 × 5 से मल्टीप्लाई करके 75 लाख आपका ये हो गया। अब जैसे आप अपनी MBBS कंप्लीट कर लोगे तो 75 लाख की आपकी 15 साल के लिए किस्तें बनेंगी। तो आप 15 से 75 लाख को मल्टीप्लाई 12 करके डिवाइड कर दो तो अप्रोक्स आपका 40,000 रुपए के समथिंग आता है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसमें ये तो मूल रकम प्लस 75 लाख का इंटरेस्ट चलेगा, मतलब आपको 60,000 पर मंथ के हिसाब से अप्रोक्स में मिनिमम बता रहा हूं। वीडियो बनाते समय इतना ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो अब दोस्तों आप सोचो, जो स्टार्टिंग में डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो प्रोविजनल पीरियड होता है। इंटर्नशिप में 18,000 रुपए सैलरी है, प्रोविजनल पीरियड में है 56,700। अब अगर आपको 56,700 रुपए सैलरी मिल रही है तो आप उसमें से 50-60 हजार रुपए कैसे गवर्नमेंट को पर मंथ पे करोगे। माना कि आप कर भी दोगे तो फिर आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे। कैसा लगेगा एक डॉक्टर बैक से जा रहा है क्योंकि उसकी सारी इनकम तो वहां जा रही है लोन चुकाने में। कैसा लगेगा कि डॉक्टर नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, तो डॉक्टर सबका कैटर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन लोन की वजह से आप MBBS में एडमिशन ना ले। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है बैंक वाले कि फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट लोन ले, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ज्यादा चलेगा।
थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आके बैंक वाले भी लोन देने से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, नहीं दे सकते, ये वो दुनिया भर की बातें बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्याज का कीड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए आप काफ़ी सोचते हैं अरे मेरा तो एजुकेशन लोन हो जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं कर लूँगा। बेटा जिस दिन चुकाओगे ना, उस दिन पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। दोस्तों जितना आपने इंडिया में केवल एजुकेशन लोन जो लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आप भरोगे, उससे कम पैसे में आपकी एमबीबीएस अब्रॉड से डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि आप कैलकुलेट कर लो, हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कई चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो ये जस्ट ए फ्लो में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप बैठिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, इंटरेस्ट सारी चीज़ जोड़िएगा। रही बात रहने खाने का, तो रहने खाने का इंडिया में भी आपका 10,000 12,000 का खर्चा आ जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं है रहने खाने में। तो और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है आने वाले समय में नेक्स्ट होने की संभावना है। आप लोन भी लो, सारे काम करो, इतने ज़्यादा प्रेशर में चले जाओ, उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम हो गया फिर आपको फैट और करनी है, और अगर उसमें भी अगर आप माना कि गलती से पास नहीं हो पाए तो आपकी तो फैमिली दोस्तों डूब जाएगी। घर वाले सोच रहे हैं कि मैं बेटे को एमबीबीएस करा के अपना समाज में नाम रोशन करूं, पता चला उसका रिवर्स हो गया। तो इसलिए डिसीजन लो और बहुत ही बारीकी से सोच विचार के लो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अधिक जानकारी लेनी है, तो दोस्तों नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।